अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक वक़ार हबीब। आप देख रहे हैं MWH TV। आज हम बात करेंगे शहबाज गिल के बारे में। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी किस तरह हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? शहबाज गिल ने ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो वफाक हुकूमत के ऊपर जा रही हैं, और ऐसे इदारे हैं जिनको बात नहीं करना चाहिए था, जो ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। शहबाज गिल ने साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो नॉर्मली बंदा पिक कर सकता है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट पे बात की है। ज़्यादातर उसने नून के ऊपर बातें की हैं। उसमें यही होता है कि शहबाज गिल साहब ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में अब आप भी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाएं। तो आए अभी चलते हैं मेन क्लिप की तरफ, जो शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, अता तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की, औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा। वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज कहूंगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी जुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी जुबान बोलता है। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेजी वाला कबूल है, अंग्रेजी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है, आपने वैसी बातें करनी है लोगों की, औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला यह है कि जो जो आप मुंह हो जी चपेट मारांगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी। पहली मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी काविश आपके सामने अब मैं रखता हूं, और वो ये है कि आपको तीसरी बात जो मैं आपके सामने अब रखता हूं, दो बातें मैंने कर दी, तीसरी आपके सामने रखता हूं। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें, तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए इनकी करप्शन के, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3, 4-4 बेगमा गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰप्टे आजम, उन्हें कुटड़ ना लग पैना, वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियां भी। सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं फरा बीबी। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है? पंजाब के अंदर DC, AC, कमिश्नर लगवा कर पैसा कमाया। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस इल्ज़ाम पे आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप सारे साफ ही बैठे हुए हैं, जरा पता कीजिए हमारे जमाने में DC लाहौर कौन था? पता कीजिए हमारे जमाने में DC DG खान कौन था? पता कीजिए हमारे जमाने में, चले मैं एक और केस स्टडी बताता हूं, DC मुल्तान कौन था? बड़ा शहर है। आज DC मुल्तान इन्हों के घर का प्राहुणा है, पूछो इन्होंने कौन है वो। आज पूछे वही DC मुल्तान कहां पे लगा हुआ है? आज पूछे आज DC लाहौर कहां लगा हुआ है? DC फैसलाबाद कहां लगा हुआ है जो हमारे जमाने में था? तो अगर हमने पैसे लेके DC लगाए थे तो इन्होंने क्या लेके DC लगाए हुए हैं वो? अगर हमने उन DCओं से पैसे लेके DC लगाए थे तो इन्होंने की लिया या की दिता है?
सो बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। यह नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है। और ये वक्त जो है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है। वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है। जितना तुहाडे पल्ले ना उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, जिद्दी तुहाडे फेफड़े जान है उन्नियां चांगरा मारो। सो मैं वापस आता हूं, अगर डीसी हमने पैसे लेके लगाए थे तो आज वो डीसी कहां कहां लगे हुए हैं। तो अगर वही डीसी सब लगे हुए हैं तो फिर प्रोपेगेंडा किस चीज का है। तुहाडे फुफ्फी दे पुत्र ने तुसी इसलिए लाए ने ते असी उन्हां कोलों पैसे लेके लाए ने। सो अगर सारे अफसरान, आज का सेक्रेटरी खारजा कौन है बता दें। अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है। गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और जेडे बिजली घरां दे विचों पैसे तुसी खादे सन सारियां ने, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप, कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे IMF जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है। इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं। इमरान खान और IMF मिला हुआ है और अब कह रहे हैं IMF इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता। एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है। एक तरफ IMF के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का। तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फ़र्क है। आपने तो पंजाब असम्बली में, जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, नून लीग की भी औरतें मौजूद थी, हमारी औरतें भी मौजूद थी, वहां आपने एक चीज़ खड़ी की थी। तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, इशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा इस एक चीज़ में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते। इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूं उसमें मैं मरियम साहबा के जो फ़ोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूं। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे, उनके फ़ोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, वो किन किन कमज़ोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज़ में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फ़ोन के डाटा को साइड पे रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं।